मैंने बच्चों और बूढ़ों को उड़ते हुए देखा। ये बात है अफगानिस्तान के हामिद करजई, काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट की। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम आपके लिए खबर लाए हैं कि तालिबान ने अल्टीमेटम दिया है पूरी दुनिया को 100 घंटे की। जबरदस्त आतंकी हमले के बाद जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए, ये एक तरह का संदेश था उन लोगों को जो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार तालिबान एक अलग मूड में आया है। इस बार तालिबान कहीं ना कहीं लोकतंत्र लेकर आया है, भले ही वो इस्लामिक और शरीयत कानून के अंदर में हो। याद रखिए, जब भी किसी एक धर्म का डोमिनेंस, जब भी किसी एक धर्म की पकड़ किसी भी देश में ज्यादा होगी तो वहां बम और गोले ही गिरेंगे। ये होता आया है और ये होता रहेगा। तो इस चीज से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया को आज एक होना चाहिए और तालिबान से लोहा लेना चाहिए। एक देश जिसमें 20 साल से एक दूसरी सत्ता कायम थी, या कहिए कि बाहर की फौजें थी, वो अचानक छोड़कर जाती हैं और जैसे कि तालिबान इंतजार कर रहा था, या जैसे कि पता नहीं क्या बात थी कि तालिबान आया और उनके महलों में आकर बैठ गया। वो तालिबान जिसने पिछले बार इंसानी ह्यूमन राइट्स वगैरह तो ये दूर की बातें हो गई, इंसानी डिग्निटी तक को जिंदा नहीं छोड़ा था। औरतों के लिए उन्होंने दुनिया जहन्नम बना के रख दी थी। उस तालिबान को समर्थन देने के लिए आज भी कई लोग आमने सामने आ रहे हैं। जैसे में ऐसा नहीं है कि इसमें दुनिया भर के कई ऐसे धार्मिक नेता हैं जिन्होंने घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और दुख की बात और गम की बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान के भी कुछ ऐसे लोग हैं। इसी पर तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की एक राइटर हैं, मैं उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा और हर बात में उनको सपोर्ट भी नहीं करता और उनकी कोई लेखनी मुझे बहुत पसंद भी नहीं आती, लेकिन एक बड़ा ही उन्होंने एक रिलेवेंट बात कही है और ये कही है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के कुछ खास किस्म के धार्मिक नेता या मौलाना हैं, उनको भारत में तो सेकुलरिज्म चाहिए, उनको भारत में तो समाजवाद और साम्यवाद जैसी चीजें चाहिए, लेकिन उनको अफगानिस्तान में तालिबान चाहिए। ये उनका दोगलापन है। अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हम आज यहां जमा हुए, आपके सामने आए हैं। वो है अफगानिस्तान में दहशत। दुनिया भर के देशों से अफगानिस्तान ने कहा है कि आखिरी के जो 100 से 90 से 100 घंटे बचे हुए हैं, आप इसमें अपने नागरिकों को लेकर चले जाइए, वरना उनके जान के जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। ये एक तरह की धमकी है पूरी दुनिया की व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को धमकी है जिसमें, और जब ये दहशत हुआ तो उसमें अमेरिकन लोग भी थे जो उसका शिकार बने। उसी में एक अमेरिकन हैं जो वहां के अफगानिस्तान डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्था से जुड़े होने की वजह से उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से उनका जो खत आया है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों देखी बात जो दुनिया को बताई है वो क्या है। आप सुनकर चौंक पड़ेंगे। ये हामिद करजई जो एयरपोर्ट है काबुल का, यानी जिस पर गुरुवार को कल जिस पर हमला हुआ, जिसमें लोग मारे गए, उसके बाद उसके दृश्य के वो जिसको आप कहते हैं चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। मेरे लिए गुरुवार का दिन कुछ जल्दी ही शुरू हो गया था। हजारों लोगों की तरह मैं भी उम्मीद कर रहा था कि एयरपोर्ट के गेट के भीतर दाखिल हो जाऊंगा। एक उम्मीद थी जिसमें सब लोग कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ सामान्य होते जा रहे थे, लेकिन फिर से इस हमले ने, तालिबान के जबरदस्त हमले ने फिर से साबित कर दिया है कि तालिबान वही है जिसका काम दहशतगर्दी था। रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी दिनों में शायद किसी फ्लाइट में मुझे भी जगह मिल जाए। एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर इंतजार करते करते करीब 10 घंटे बीत गए थे। आप कल्पना कीजिए, तसव्वुर कीजिए वहां के लोगों की जिंदगी किस तरह हो गई होगी। रातों रात नक्शा बदल गया। हमने पहले भी अफगानिस्तान पर जो रिपोर्ट्स हैं वो लाई हैं, आप उनको भी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद आपको कनेक्ट करने में और उसको समझने में उन हालात को ज्यादा आसानी होगी। शाम के 5 बजे होंगे। अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। ऐसा लगा कि कान के पर्दे फट गए। कुछ पल के लिए सुनने की ताकत खो बैठा। मैंने लोगों को और उनके शरीर के टुकड़ों को इस तरह हवा में उड़ता देखा जैसे कोई तूफान प्लास्टिक की थैलियों को उड़ा देता हो। ये बड़े ही विचलित करने वाले शब्द हैं। एक ऐसे शब्द हैं कि अगर इंसान अपने लिए तसव्वुर कर ले और कल्पना कर ले तो उसके होश उड़ जाएं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के शरीर, उनके टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। इस जिंदगी में क़यामत का दिन देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने क़यामत का दिन देखा। अपनी आंखों से मैं इसका गवाह बना। जहां धमाका हुआ वहां आज कोई हालात संभालने वाला नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो वहां पड़ी लाशों को लोगों की नजर से दूर ले जाए। ये लोगों की नजर से दूर ले जाने की बात इसलिए है कि वो जो हैबत, वो जो आतंक है वो दूर हो जाए, या घायलों को अस्पताल ले जाए। कल तो घायलों को मदद भी मिल गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। आज लाशें सड़क पर और नाले में पड़ी दिखाई दे रही हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खून से लाल हो गया है। जिस्मानी तौर पर तो मैं अब ठीक हूं,
पर कल के धमाके के बाद मेरे जहन पर जो जख्म लगे हैं वो शायद ही मुझे कभी नॉर्मल जिंदगी जीने देंगे। ये बात है उस अमेरिकन की जिसने अपना नाम बताने से इनकार किया है और वहां के जो हालात थे उनको एक तरह से अपनी आंखों देखी जो थी, जो चश्मदीद गवाह था, वो उसने पूरी तरह से बयान किया है। दोस्तों, आपको यहां समझना पड़ेगा कि ऐसे हालात क्यों बने, ऐसे हालात कैसे बने और कैसे तालिबान इतना ताकतवर हो गया कि दुनिया भर के सुपर पावर्स को धमकी देने लगा कि आप अपने लोगों को लेकर जाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको पता है अफगानिस्तान की जो पूरी जीडीपी है उसका 40% हिस्सा बाहर से आता है। वो अब तालिबान को पता है कि वो बंद हो जाएगा और वो बंद हो ही गया लगभग। दूसरी बात, अफगानिस्तान का जो रिजर्व बैंक है या अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, इत्तेफाक से वो अमेरिका में इस तरह से है कि अमेरिका में काम करता था और आपको पता है कि वो भी अब उसने अपने सारी चीजों के, अमेरिका उस सरकार को मान्यता देगा नहीं तो तय है कि वो पैसे भी वो अफगानिस्तान की इस सरकार को, सो कॉल्ड तालिबान गवर्नमेंट को वो देगा नहीं, चूंकि वो उसको मान्यता देता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें कि नतीजा ये होगा कि अफगानिस्तान जो एक पूरी तरह से कबायली देश है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसे भी कमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां एक्सेप्टेंस कम है, क्योंकि वहां जितने भी कबीले हैं, वो चाहे हजारा हो, चाहे पश्तून हो, चाहे कोई दूसरे कबीले हो, उनके बीच एक झगड़ा रहता है, उनके बीच एक लड़ाई रहती है। खुद तालिबान जो संस्था है उसके अंदर भी कई ऐसे जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं वो उसको लेकर क्लैश रहते हैं। लेकिन यहां मसला यह है कि अफगानिस्तान से जुड़ी जो दुनिया के हालात होंगे वो क्या होंगे। कहीं एक टेररिस्ट ग्रुप आकर अपनी सरकार बना ले और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाए तो इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, खासकर उसके पड़ोसियों के लिए। इसीलिए मैं आपको यहां पर एक और चीज पर, जिस पर आपकी चाहूंगा कि आप उसको सोचें और आप उस पर गौर करें, वो ये समस्या है कि अफगानिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं, खासकर अफीम आप जानते हैं जिसकी वहां जबरदस्त पैदावार है, लेकिन वो चूंकि पूरी दुनिया में उस तरह से बैन है, आप उसको सिवाय मेडिसिनल यूज के और किसी यूज में पैदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से क्रश्ड है या कहिए कि पूरी तरह से ट्रैप्ड है और अरेस्टेड है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल एरिना में आएगा, जब ये पूरी दुनिया के जो भी बड़े पावर होंगे, अगर वो किसी भी चीज पे, तालिबान से उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रही है दुनिया की कोई देश, अभी तक वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देशों ने, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ये सब देश हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट या कहिए कि चुप्पी साध कर ये दिखला दिया है कि साइलेंस इज अ सपोर्ट। लेकिन नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भी धमकी दी है अभी कि नतीजे के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है। वो एक सरकार के तौर पर कह रहा है कि अपने लोगों को लेकर निकल जाइए। पता नहीं भविष्य क्या होने वाला है, पता नहीं नतीजे क्या आने वाले हैं, लेकिन जो भी होने वाला है बड़ा खतरनाक होने वाला है। अफीम की खेती को लेकर अफगानिस्तान में जिस तरह के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की बात हो रही है, तय है कि अगर कोई भी देश आएगा और इस तरह की सरकार है, वो पता नहीं किन शर्तों पर उनके साथ अग्रीमेंट करेगा। और अगर किसी ने गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, तालिबान को मान्यता दे दी तो फिर क्या अंजाम होगा। चूंकि कहीं ना कहीं अगर इन वीटो पावर्स में, जिसमें चीन पर बहुत ज्यादा लोगों को यह लग रहा है कि कहीं वो तालिबान के फेवर में आ गया, तो पता है आपको सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो परमानेंट मेंबर है वो उसके सपोर्ट में आ जाएगा, जो बहुत घातक होगा। इससे पहले दुनिया के देशों को ये समझना होगा अफगानी लोगों के दर्द, अफगानी औरतों का दर्द, अफगानी बच्चों का दर्द, जिनसे सब कुछ छीन लिया गया, जिनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई, जिनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है, जिनको लड़की होने की सजा दी जा रही है। ये वही तालिबान है जिसको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, जिसको इस्लाम से कोई मतलब नहीं, जिसको इस्लाम के रूल से कोई मतलब नहीं है। इस्लाम जिन पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने इस्लाम को एस्टैब्लिश किया दुनिया में, उनकी अपनी जंग की कहानी यह है कि उन्होंने सिर्फ एक जंग में उस तरह से हिस्सा लिया और उस जंग में भी उन्होंने कोशिश की कि किसी को न मारना पड़े। ऐसे ऐतिहासिक कुछ तथ्य मिलते हैं कि उनके हाथों बस एक इंसान मरा था। पूरे जंग के दौरान की यह बात है। और उस धर्म के पैरोकार होने का दावा करने वाले, उस धर्म के फॉलोअर होने का दावा करने वाले लोग ये धमकी दे रहे हैं कि हम सबको मार देंगे वरना आप उनको लेकर निकलिए। आपको नहीं लगता ये अपने आप में ही इररिलेवेंट है? अपने आप में एक झूठ का साम्राज्य है, पूरी तरह से पैसों का खेल है, पूरी तरह से पूंजी पर कब्जे का खेल है, पूरी तरह से देश के रिसोर्सेज को निचोड़ने का और पावर में बने रहने का। पावर में बने रहने के लिए धर्म का इस्तेमाल कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से होता आया है। लेकिन इस मॉडर्न युग में, और जब दुनिया में लोकतंत्र का बोलबाला है, जब दुनिया जानती है जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी खुद को ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो भी बहुत हद तक लोकतांत्रिक हैं, उस दौर में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आकर संस्था बना, अपनी सरकार बना लेती है और पूरी दुनिया के ताकतवर लोग देखते रहते हैं। ये अपने आप में कितनी हैरत और कितनी दुखदायी बात है, ये हमें समझना होगा। इसलिए इन तरह के टॉपिक्स पे अभी ये 100 घंटे में क्या होता है, आखिरी 100 घंटे में क्या होता है, इस चीज से दुनिया क्या देखती है, वो चश्मदीद गवाह जो अमेरिकन है उसने जो बताया उससे दुनिया क्या नतीजे पर पहुंचती है, और दुनिया के जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं इसको लेकर, और आगे हमारा भी रुख क्या होगा, भारत सरकार का भी रुख क्या होगा। अभी हमें सिर्फ अपने देश के साथ खड़े रहना है मजबूती के साथ, क्योंकि बगल में एक ऐसा दुश्मन आकर बैठ गया है जिसको लोकतंत्र, मानवाधिकार, इन सब चीजों से नफरत है और हम इसी के पैरोकार रहे हैं।
बने रहिए पहल भारत के साथ। और दोस्तों, मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देकर ज़्यादा से हमारी हौसला अफजाई कीजिए हमारे चैनल पे। और जो भी चीज़ें, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें पहल भारत के साथ।